हेलो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज वीडियो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि दोस्तों नेपा लिमिटेड नेपा कंपनी की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों ये एक प्रकार की दोस्तों पेपर मिल है और यहाँ पे अखबारी कागज़ बनाए जाते हैं। जो आपके दोस्तों जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है उसका जो उत्पादन रहता है, जो पेपर रहते हैं वो यहीं पर दोस्तों इस मिल में तैयार किए जाते हैं और इसी मिल में दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है और दोस्तों ये गवर्नमेंट की है। तो ऐसे में आपको दोस्तों फ़ायदा मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलेंगी। आवेदन दोस्तों आपको यहाँ पे ऑफलाइन करना है, तो यहाँ पे कुछ भी ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं रहेंगी। हालांकि समय काफ़ी कम दिया गया है, तो ऐसे में जल्दी से दोस्तों आपको इसमें आवेदन कर देना है। चलिए दोस्तों इसका पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं और आपको आवेदन पत्र भी दिखाएंगे कि उसको कैसे भरना है और कैसे पोस्ट से भेजना है। तो इस वेबसाइट को दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिए। इसी वेबसाइट पर आके दोस्तों आप चेक कर सकते हैं और इसका जो नोटिफिकेशन रहेगा और एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ पूछना है तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल समस्या है तो। अभी इसका दोस्तों इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको यहीं पे देखिए नोटिस बोर्ड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 लिंक आपको दिखाई दे रही है, तो इस लिंक में आपको मिलेगा आवेदन पत्र और जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है वो आपको इस लिंक पे मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सी पोस्ट निकाली गई है जिसमें आवेदन कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है और हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है। तो पहली जो पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो स्टेनोग्राफर में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पे होना ज़रूरी है और नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों यहाँ पे 4 रखी गई है और यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा आपकी 30 वर्ष की यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन बात करें तो आपका 55% अंकों के साथ दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। साथ ही आपका हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना ज़रूरी है। आपका 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी में और 100 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश में। तो काफ़ी हाई यहाँ पे दोस्तों कॉम्पिटिशन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड की जा रही है। साथ ही आपके पास यहाँ पे दोस्तों एक 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स बेस्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास दोस्तों DCA या PGTCA होना भी यहाँ पे आपके पास ज़रूरी है। और साथ में दोस्तों आपको कंप्यूटर में MS ऑफिस चलाते आना चाहिए, तो आपको दोस्तों यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएंगी। साथ में दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट भी होने वाला है। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन ट्रांसलेशन टाइपिंग टेस्ट भी दोस्तों आपका ये सब चीज़ें होंगी। पहले डिक्टेशन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, फिर टाइपिंग ऑन कंप्यूटर भी आपका दोस्तों यहाँ पे लिया जाएगा। तो जो कंप्यूटर जो टाइपिंग रहेंगी वो टाइपिंग में आपको यहाँ पे 35 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी में होना चाहिए और 40 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए। ट्रांसलेशन में भी दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से आना है। ये आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसमें देखा जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जिनके पास अनुभव रहेगा ज़्यादा का उनको पहले प्राथमिकता दी जाएंगी। अगर आपने कहीं काम किया है तो दोस्तों आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। इसमें फ्रेंड्स आपकी जो आयु की गणना रहेंगी और आपको जो अनुभव रहेगा वो 30 जून 2022 की डेट पे गिना जाएगा। वहीं इसमें फ्रेंड्स SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन PWD दिव्यांग भाइयों को यहाँ पे कैटेगरी वाइज दोस्तों इनको यहाँ पे आयु में छूट भी मिलेंगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको चयन रहेगा, यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में। इसके बाद दोस्तों आपके जो स्कोर रहेंगे उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले आपका स्किल टेस्ट है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा और फिर दोस्तों आपका यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्शन होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसमें फ्रेंड्स आपका आवेदन करने के लिए यहाँ पे एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा। साथ ही यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र भी आपको जरूर लेंगे दोस्तों। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको लगा सकते हैं। अगर आप वर्तमान में कहीं काम कर रहे हैं तो उसका NOC आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप ऐसा ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो। साथ ही यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे आपको अभी वर्तमान में यहाँ पे आपको लगा देना है। इसमें आवेदन करने से पहले दोस्तों आपको अपनी समस्त योग्यता अच्छे से चेक कर लेना है, नहीं तो अगर दोस्तों ऐसे में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप किसी भी फुलफिल या जो भी रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपका जो आवेदन पत्र रिजेक्ट भी हो सकता है। अब फ्रेंड आपको जो एप्लीकेशन रहेगा उसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है, उसको सेल्फ रजिस्टर करना है और रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उसको दोस्तों एड्रेस पे भेज देना। ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, सीनियर मैनेजर PNA नेपा लिमिटेड नेपा नगर डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर मध्य प्रदेश 4 पिन कोड है 450-221। तो इस एड्रेस पे दोस्तों आपको भेज देना है। साथ ही आपको दोस्तों यहाँ पे मेडिकल फिट होना भी ज़रूरी है और आपको दोस्तों अभी 10 दिन के अंदर ही अपना आवेदन पत्र यहाँ पे भेज देना है। तो समय इन्होंने कम दिया है, इन्होंने डेट भी नहीं बताई लास्ट डेट, लेकिन दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है वो 30 जून 2022 को जारी किया गया है। तो मतलब 10 जुलाई तक दोस्तों आपका जो आवेदन पत्र है वो पहुँच जाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों इसका आवेदन पत्र देख लेते हैं कैसे क्या भरना है और उसको बताते हैं आपको फिर। तो ये फ्रेंड्स इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो लगाना है।
रिसेंट वाली। अब इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है और यहाँ पे उसका सीरियल नंबर भी आपको लिख देना है, जो कि आपको दोस्तों नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करना है कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पे आपका जैसे मार्कशीट में दिया हुआ है उसी तरह से दोस्तों ब्लॉक लेटर अर्थात कैपिटल लेटर जो होते हैं अंग्रेजी की, वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है। तो इस जगह पे दोस्तों आपका पहला नाम आएगा। अगर आपकी मार्कशीट में दोस्तों मध्य नाम है तो मध्य नाम यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ेंगे। और लास्ट नेम में दोस्तों आपकी सरनेम आएंगी, तो सरनेम जो रहेंगी इस कॉलम में आएंगी। मध्य में जैसे कोई लगाते हैं ना नाम के बाद कुमार या कुछ और, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर मार्कशीट नहीं लगा हुआ तो इसे खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो यहाँ पे आपका डे आएगा अर्थात तारीख लिखेंगे, महीना लिखेंगे और किस साल पे पैदा हुए थे वो साल यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे शादीशुदा है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे। अगर महिला ने शादी की है तो अपने बारे में यहाँ पे दे सकते हैं हस्बैंड नेम, नहीं अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, वर्तमान में आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हाउस नंबर, रोड, लेन, सिटी, जिला, राज्य, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस या बात चीज़ें आपको इस जगह पे आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है इस जगह पे। फिर यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, तो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका करेंट और परमानेंट एक जैसा ही है तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको लिखना ही होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मेल है फीमेल आप जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे, मेल दोनों ही, क्योंकि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। फिर अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड लिखेंगे, अगर नहीं हुई तो अनमेरिड या सिंगल आप लिख सकते हैं। नेशनलिटी में इंडियन लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिलीजन में आपका जो भी धर्म है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। होम टाउन और स्टेट क्या है आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो मध्य प्रदेश लिखेंगे और अपने ज़िले का नाम या अपने गांव का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे SC ST OBC कैंडिडेट है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे और आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको लगाना होगा। इसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन और आपका जो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में दोस्तों आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10वीं से आपको बताना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे 10वीं, फिर आपने दोस्तों जैसे MP बोर्ड से पास किया तो MP बोर्ड लिखेंगे। फिर कब से कब तक आपने पढ़ाई की वो लिखेंगे, डिवीज़न क्या था वो लिखेंगे, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न कितने % थे, और सब्जेक्ट में आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे। तो 10वीं में दोस्तों आप यहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। फिर 12वीं का लिखेंगे, फिर आपका ग्रेजुएशन, फिर DCA PGT से आपने जो किया है आप दोस्तों। उसके बाद आपका अगर स्टेनो का है या शॉर्ट हैंड का जो भी है वो आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो आप दोस्तों आसानी से यहाँ पे फिल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएंगी। फिर भी कहीं आए तो आप दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ये है दोस्तों आपका, अगर आपने कहीं काम किया है जैसे कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो स्टेनो के रूप में या कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, कंप्यूटर टाइपिंग के रूप में अगर आप कहीं जॉब किया हुआ है तो दोस्तों आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस जगह पे दोस्तों उस जगह का नाम आएगा, कंपनी का नाम या शॉप का नाम, या कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिस में आपने काम किया है ऐसे टेम्प्रेरी तो उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर किस पोस्ट पे थे वो लिखेंगे, फिर कब से कब तक आपने काम किया वो लिखेंगे, कितना पे स्केल था आपका वो यहाँ पे लिखना होगा, टोटल एम्बुलेंस लिखेंगे, फिर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता क्या काम था आपका वो आपको पे लिखना होगा। अगर ज़्यादा जगह पे काम किया है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद डिटेल ऑफ प्रेजेंट सैलरी, अगर आप दोस्तों आपको अभी भी आप जॉब कर रहे हैं आपकी सैलरी के बारे में तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी भाषा आती है। तो अंग्रेजी भाषा अगर आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ना, लिखना और बोलना आता है तो यहाँ पे आपको ऐसा टिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों हिंदी भी आपको यहाँ पे पढ़ना, लिखना और बोलना दोस्तों आता है तो यहाँ पे टिक करेंगे। और कोई अन्य लैंग्वेज आती है तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं इस जगह पे। अगर दोस्तों आपने कहीं भी प्रोजेक्ट वर्क या ट्रेनिंग वर्क किया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं किया है तो दोस्तों इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। ये पोस्ट जो है दोस्तों काफ़ी हाई लेवल की है, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। सैलरी भी आपको यहाँ पे 40 से 50 हज़ार प्रति माह आपको दिए जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये लोग कैंडिडेट भी काफ़ी अच्छे चुनते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखो दोस्तों, आपको अपना आवेदन पत्र यहाँ पे भेजना है, यानी फिल करना है। और यहाँ पे आपका आता है दोस्तों मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी चीज़ के मेंबर हो तो उसकी जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हॉबीज स्पोर्ट्स आपके में पूछ रहा है तो आपको क्या खेलना पसंद है, आपकी क्या हॉबीज़ है, क्या स्पोर्ट्स है, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या अचीवमेंट प्राप्त हुए, क्या आपका कुछ पब्लिकेशन था, कुछ था, तो वो इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। ये आपके दोस्तों परिवार की जानकारी मांग रहा है, काफ़ी सारी जानकारी दोस्तों पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे परिवार के बारे में आपको बताना होगा, आपके परिवार में कौन है उनके बारे में। और यहाँ पे मतलब डिपेंडेंट जो आप पे निर्भर है उनकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप शादीशुदा है तो आपकी अगर पत्नी या बच्चे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो है यहाँ पे, अगर आप वेदर एनी रिलेटिव इम्प्लेंट, अगर आपको कोई
पहचान वाला नेपा कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इसके दोस्तों एक फ़ायदा आपको मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है उसकी तरफ से। तो कंपनी में अगर नेपा कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उनका नाम, क्या रिलेशनशिप है आपकी उनके साथ, और उसके बाद उसका किस डिपार्टमेंट में है और किस लोकेशन पे है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ से पूछता है दोस्तों क्या आपने पहले कंपनी में काम किया है नेपा वाली में, तो यह किया है तो यस करेंगे, या नहीं किया है तो नो करेंगे। क्या आप भारत में कहीं भी काम करने तैयार हैं, आपको दोस्तों यहाँ पे यस ही करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डी वाला ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है क्या आपको किसी क्रिमिनल केस में दोस्तों अरेस्ट किया गया है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है पुलिस, या अगर की गई है तो आपको दोस्तों यस करना है, और यस करेंगे तो दोस्तों आप अपात्र हो जाएंगे। अगर आप नहीं किया है तो आपको दोस्तों यहाँ पे नो करना है ध्यान से। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हैव बीन एवन बीन अब्रॉड, क्या आप कहीं बाहर गए हैं विदेश, तो उसकी जानकारी आपको देना है, कौन सी कंट्री गए, कब आए, क्या डिपार्चर था दोस्तों, ये सब जानकारी आप यहाँ पे दे देंगे आपकी विदेशी यात्रा का। अब रेफरेंस के रूप में दोस्तों आप कोई 2 लोगों के नाम यहाँ पे दे सकते हैं जो कहीं पे प्रोफेशनल रूप में काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी गलत जानकारी आपको यहाँ पे नहीं देना है। फिर यह है फ्रेंड्स आपका डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे डेट फिल करेंगे, फिर अपनी साइन करेंगे और इसे दोस्तों आपको डाक द्वारा आपको भेज देना है। तो काफ़ी लंबा आवेदन पत्र है, अगर आपसे बन जाए, अगर आपके पास अच्छी योग्यता है, आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर कीजिए। अगर आपके पास दोस्तों नहीं है तो इसे आपके ऊपर है, आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ भी सकते हैं। और अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए रोजगार समाचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, नमस्कार।